हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी की जो तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज हम जो है सेकेंड ईयर वालों का लास्ट पेपर जो है MZOE 006 है। इसके बाद सारे पेपर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। फर्स्ट ईयर वालों के जो है पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और सेकेंड ईयर वालों का भी ये लास्ट पेपर है। तो आई होप आप सभी का जो सभी पेपर अच्छा हुआ होगा और ये भी पेपर अच्छा जाए। आप सभी को पता है कि सभी जो हमने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैं खुद नहीं कह रही हूँ, आप लोगों ने देखा है कि बहुत लोगों का कमेंट भी है। तो आप जो अपना विश्वास बनाए रखें ऐसे ही, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही आप मेहनत करते रहेंगे। और बाकी जो है आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लगभग बहुत सारे लोग देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी आपको प्रॉब्लम हो, अभी बहुत सारा काम है, जैसे आप लोग का प्रोजेक्ट से रिलेटेड और प्रैक्टिकल से रिलेटेड अभी आपकी डिग्री भी आएगी, उससे रिलेटेड बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो आप सभी को जो उसका सॉल्यूशन आपके एकमात्र चैनल इसी पे मिलेगा, इग्नू अपडेट्स पे। तो आप इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मेंबरशिप लेना भी ना भूलें, ताकि आपके सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। ठीक है ना। आपने कमेंट बॉक्स में देखा होगा कि सारे कमेंट का आंसर मैं ज़रूर करती हूँ। और अ, और आप सभी जो है इसका मेंबरशिप ले लें, ताकि आने वाले समय में आप सभी को आपके मेंबरशिप का रिजल्ट भी देखने को मिले। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके जो मोस्ट 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ब्लॉक 1 और 2 के, और आगे देखेंगे ब्लॉक 3 और 4 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बुक जो है 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में आपके 2 ब्लॉक हैं, वॉल्यूम 1 में आपके 2 ब्लॉक हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। अगर ओवरऑल वेटेज की बात करते हैं, तो दोनों वॉल्यूम का इक्वल वेटेज है। यहाँ पर ओवरऑल की बात करते हैं तो दोनों वॉल्यूम्स का इक्वल वेटेज है, यानी 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम 1 में भी, अगर ब्लॉक 1 और 2 में वेटेज की बात करें तो वॉल्यूम 1 के ब्लॉक 1 का जो वेटेज है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 2 के। और वहीं वॉल्यूम 2 में बात करते हैं तो वॉल्यूम 2 में जो क्वेश्चन का वेटेज है ब्लॉक 4 से ज़्यादा आएगा एज़ कम्पेयर टू ब्लॉक 3। ठीक है। तो इससे लगभग आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इससे आपको लगभग 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर लगभग आपको 2.5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पर 1.5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 2.5 क्वेश्चन का मतलब है कि इसका एक पार्ट आपको यहाँ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ से इधर से उधर कर दिया जाएगा, ऐसा है। ठीक है ना। मतलब एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन देखने को, एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, पार्ट कर कर ABC। तो ऐसे कर कर इधर से उधर कर दिया जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम जो है क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के साथ सभी का आंसर्स भी देखेंगे। आपको इसकी PDF जो है टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम जो है मेरा, आप जानते हैं, बबीता डैश यादव डैश 48। इसके अलावा कोई अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है DM करें, डायरेक्ट मैसेज करें। ठीक है। या फिर आप चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। सभी का सॉल्यूशन मिलेगा। उसके साथ साथ आपको कोई भी समस्या होती है ज़रूर से ज़रूर मैसेज करें। आप इस पे जो है सारे चैनल, मतलब जो भी मेरे PDF है इस पर मैंने डाल रखा है। इवन क्वेश्चन जो मैंने कल बनाया था, इन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने जो है बहुत मैंने गेस किया, फिर मैंने जो वेटेज देखा, बहुत कैलकुलेशन करने के बाद जो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिया है। आप वहाँ से अपने क्वेश्चन अपने हिसाब से आंसर भी लिख सकते हैं। बाकी इनके आंसर मैं भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इसका PDF भी टेलीग्राम लिंक पे डालूँगी और वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो इसे आप जो मेंबरशिप लेकर अप्रिसिएट कर सकते हैं। मेंबरशिप में आपका ज़्यादा कुछ करना होता ही नहीं है। लगभग 50 रुपये की मेंबरशिप है और 50 रुपये में आपको सारी जानकारी A to जितने भी पेपर आपके, अगर बात करें फर्स्ट ईयर में आपके 8 पेपर हैं, सेकेंड ईयर में आपके 7 पेपर है, प्लस प्रोजेक्ट है, और प्लस आप सभी का दोनों में प्रैक्टिकल है, और आपकी डिग्री तक हम आपके साथ रहेंगे। और मात्र 50 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, और इसमें आप लोग 50 रुपये ऐसे खर्च कर देते हैं। और इसमें अगर मेंबरशिप आप लोग लेते हैं तो अच्छी खासी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगी। बस जितने भी मेंबर हैं उनको जो है हमें टेलीग्राम पे DM करना पड़ता है। डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो इसमें आपको सारी फैसिलिटी, आपको जो भी आपकी समस्याएं हैं सभी जो है प्रोवाइड की जाएगी। आपने देखा होगा कि जितने भी इग्नू के
चैनल एक दो है एमएससी जूलॉजी का जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करते हैं और पढ़ाते हैं। कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ नहीं देता है, पीडीएफ कोई भी फ्री में नहीं देता है, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी मेहनत में, आपकी एग्ज़ाम में कोई डाउट ना रहे। आप लोग तुरंत मैसेज करते हैं, उसके एक आधे से 1 घंटे के बाद जो है सारी पीडीएफ जो है आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाती है। और इतना फ्रिक्वेंट कोई भी काम नहीं करता है। सभी बात करेंगे तो पहले वीडियो बनाना चाहेंगे ताकि उनका व्यूज़ आए। हम आप व्यूज़ नहीं देखते हैं, हम आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो उसको अप्रिसिएट कीजिए ताकि जो है आने वाले समय में मैं और भी आप सभी के लिए कुछ कर सकूं। अन्यथा यहीं पर जो है मतलब धीरे धीरे आप डिमोटिवेट हमें करेंगे तो काम करना भी वहाँ पर थोड़ी स्लो अप हो जाएगा। तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए कुछ करते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? डिस्कस द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर पेस्ट। एग्रीकल्चर के अलग अलग कैटेगरी के कौन कौन से पेस्ट होते हैं आपको बताना है और साथ में उसके एग्जाम्पल भी बताना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट नोट जितने बन सकते हैं उसके शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं, आप देख लेना। ये सारे क्वेश्चन जब करेंगे आप, हाँ, और मैं बता दूं कि अगर आप लोगों को इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलता है तो सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से रिलेटेड ही मिलते हैं और इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो अगर इन सब क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि जो क्वेश्चन आएगा भी इधर से उधर तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इधर से उधर हो गया तो आप इसमें इतना पढ़ लेंगे कि आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पूरे सिलेबस का 80% कवर करता है ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो 80% जहाँ सिलेबस कवर होता है तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन छूटना नामुमकिन सा ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बाकी मैंने वेटेज बता दिया है, आप अपने वेटेज के अनुसार ही पढ़िएगा, ठीक है। कुछ खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं, डिफाइन पेस्ट। पेस्ट क्या है और उसके बाद एग्रीकल्चर पेस्ट क्या होती है, उसके अलग अलग कैटेगरी क्या है, आपको डायग्राम के साथ बताना है। तो पेस्ट क्या है यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं पेस्ट की तो आप देख पा रहे हैं पेस्ट क्या है। पेस्ट इज अन ऑर्गेनिज्म। पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म। पेस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे इंसेक्ट, माइट, नेमाटोड, पैथोजन, रोडेंट, बर्ड, वीड, ईटीसी। तो पेस्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जैसे कि आपने देखा डेट इंटरफेरेंस विथ ह्यूमन एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटी के इंटरफेरेंस करती है और काउज करती है क्या, लॉस, डैमेज और नॉइसेंस टू क्रॉप और स्टोर प्रोड्यूस और लाइव स्टॉक और प्रॉपर्टी। तो सभी चीज़ों पे जो है ये अपना इफेक्ट करती है, उसे लॉस करती है, उसे डैमेज करती है और नॉइसेंस प्रोड्यूस करती है, क्रॉप को, जो स्टोर प्रोडक्ट है उसको, और लाइव स्टॉक को और उसके प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना। ये आप कह सकते हैं कि पेस्ट इन एन ऑर्गेनिज्म विच हार्म और काउज लॉस ऑफ ह्यूमन कह सकते हैं, कोई भी स्टोरेज क्रॉप है या फिर लाइव स्टॉक है जिसको क्या करेंगे आप, डैमेज करता है ये, ठीक है। अगला देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो इंसेक्ट कैटेगरी देख सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट है, माइट पेस्ट है और नेमाटोड पेस्ट है, प्लांट पैथोजन है, वीड्स से एंड रोडेंट्स है। अगर एग्रीकल्चर में हम देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर में ऐसे पेस्ट हैं जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। नीचे भी देखेंगे तो ये 9 प्रकार के जो है आप देख सकते हैं। अगर ऊपर देखते हैं, पहला तो आपने देखा इंसेक्ट, दूसरा माइट, तीसरा नेमाटोड, ये सब प्लांट को इफेक्ट करते हैं, और चौथा प्लांट पैथोजन, फिर वीड्स है, और उसके बाद बीड्स यानी खरपतवार, उसके बाद रोडेंट्स जो चूहे हुए होते हैं, उसके बाद 7th है बर्ड्स, फिर 8th लाइफ स्टॉक पेस्ट, उसके बाद अदर पेस्टेस, ठीक है ना। ये सब क्या है जो एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या करती है, पेस्ट का काम करती है, यानी डैमेज काउज करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, तो इंसेक्ट पेस्ट क्या है, अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इंसेक्ट दैट फीड ऑन क्रॉप, प्लांट पार्ट और स्टोर प्रोडक्ट काउज इकोनॉमिक डैमेज। तो ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को खा जाते हैं और प्लांट को कुछ पार्ट डैमेज कर देते हैं, जैसे पत्तियों को, तने नरम जो नए नए तने निकलते हैं उसको काट देते हैं तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। स्टोर प्रोडक्ट कुछ रखे जाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना, ये सब स्टोर करके रखे जाते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। और इकोनॉमिकली क्या करते हैं,
डैमेज काउज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं राइस स्टेम बोरर। राइस स्टेम बोरर क्या करता है, स्टेम को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसीलिए स्टेम को क्या करती है, उसे फली अच्छे से नहीं आ पाती है। इसका साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं। वही कॉटन बॉल वॉर्म जो होता है, कॉटन जहाँ से निकलता है उसी बॉल को ही ख़त्म कर देता है और खा जाता है। और पल्स बीटल क्या होती है, पूरे पल्स को, यानी कि चना हो, अरहर हो, पल्स को ही डैमेज कर देते हैं, खा जाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे, सॉरी, ऐसे में आप देखेंगे इकोनॉमिकल हार्म तो हो ही रहा है, साथ में बहुत सारा लॉस भी हो जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली और उसके साथ अपन फिजिकल और बहुत सारे लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद माइट पेस्ट की बात करते हैं। तो माइट पेस्ट क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एराचिनिड दैट सक प्लांट सेप काउस डैमेज। तो माइट पेस्ट क्या होते हैं, ऐसे पेस्ट माइट जो प्लांट के सेप को ही सक कर जाए। जैसे कि प्लांट है, कोई फ्लैसी प्लांट है, और नए नए प्लांट जो जितने भी प्लांट के नए नए तने निकलते हैं वो जनरली फ्लैसी ही होते हैं। और इसी के सेप क्या होता है, वाटर होता है, वाटर होता है विथ मिनरल्स, वाटर विथ मिनरल्स सैप कहा जाता है। और ये जो जाइलम के थ्रू फ्लो करता है और इसी सैप को क्या कर जाए, और ये माइट्स जो है सक कर जाते हैं, तो ये प्लांट जो होता है सूख जाता है, तना सूख जाता है और प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है, उससे फली वली नहीं आ पाती है। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज करता है सैप को। और यहाँ पर जो होता है, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं रेड स्पाइडर माइट, जिसका साइंटिफिक नेम भी आप देख सकते हैं। उसके बाद येलो माइट भी यहाँ पर भी साइंटिफिक नेम देख सकते हैं। उसके बाद नेमाटोड की बात करते हैं। नेमाटोड जो होते हैं आप जानते हैं, एस के हेलमिंथ में ये जो आते हैं, फाइलम स्केल में हेलमिंथस में होते हैं। और ये जो होते हैं आप देख पा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं, डेट इन्फेक्ट रूट एंड प्लांट एंड रिड्यूस यील्ड। तो ये रूट के जो रूट है और उसके प्लांट पार्ट को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। और ये क्या करता है, प्लांट के यील्ड में जो है, प्रोडक्शन में जो है, रिडक्शन काउज करता है, जिसके कारण जो होता है यील्ड जो होता है प्लांट्स का बहुत कम आता है। और ये इकोनॉमिकल भी हार्म है, और साथ साथ किसान के फिजिकल और भी बहुत सारे मेहनत जो लगती है सभी को जो है हार्म करता है। इसके एग्जांपल देख सकते हैं, रूट नॉट नेमाटोड, याद रखिएगा, ये जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मेलाइडोगाइनी इनकोग्निटा। ठीक है ना। उसके बाद सिस्ट नेमाटोड है, हेट्रोडेरा अवेनी। ठीक है। उसके बाद प्लांट पैथोजन की बात करते हैं। प्लांट पैथोजन में आपका फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस काउजिंग डिजीज इन प्लांट। तो डिफरेंट डिजीजेस हैं, जैसे कि आप देखते हैं शुगर में कोलेस्ट्रिकम कुछ है, तो सिट्रस, और ये सब सिट्रस एंकर बहुत सारे प्लांट में आप देखेंगे तो काउज करता है। टमाटो में है, नींबू में है, और शुगर में है। तो शुगर वाला तो जनरली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछेगा ही। उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं रस्ट ऑफ व्हीट, जो पिक्सनिया ग्रामिनी काउज करता है। बैक्टीरिया विल्ट ऑफ टमाटो, जिसे रेजेस्टोनी सोलानेसियरम काउज करता है। उसके बाद टोबैको मुसेक वायरस, जो वायरसेस के कारण होता है। ये जो है आपके फंगल डिजीजेस है, ये आपकी वायरल डिजीजेस है नीचे वाला, और बीच में बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये तीनों देख सकते हैं आप। अगर आगे बात करते हैं वीड्स की, वीड्स खरपतवार होते हैं जो आपके क्रॉप की न्यूट्रिशन को सक कर जाते हैं, अनवांटेड प्लांट है। वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट है, कंपेटिंग विथ क्रॉप फॉर न्यूट्रिएंट, वाटर एंड लाइट। ठीक है। जैसे कि आप पार्थेनियम हाइस्टेरोफस देखते हैं। उसके बाद साइप्रस रोडुंटस देखते हैं, मोथा जिसे कहते हैं, आप लोग देखते होंगे। और स्ट्रिगा स्पीसीज है, ये सब देख पा रहे हैं। ये सब वीड्स हैं जो आपकी क्रॉप को क्या करती हैं, हार्म करती हैं। आगे देखेंगे रोडेंट्स क्या होते हैं, मैमल है। जैसे चूहे की कैटेगरी में रोडेंट्स को रखा जाता है। जो चूहे होते हैं ना, वही रोडेंट्स होते हैं जो क्रॉप को खराब कर देते हैं। ठीक है। मैमल्स दैट नो ग्नो एंड कंज्यूम, यहाँ ग्रो ही होगा, ग्रो एंड कंज्यूम क्रॉप एंड स्टोर्ड प्रोड्यूस। तो ऐसे मेमल्स, रोडेंट्स, ऐसे मेमल जो क्रॉप के ग्रो और उसके कंजप्शन को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, और स्टोरेज प्रोडक्शन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। और इनके डिस्क्रिप्शन में ये है। और इसके एग्जांपल देखते हैं, हाउस रेट हो गया, रेटस जिसे कहते हैं, और बंडीकोट जिसे बंडीकोटा, बैन ग्लेनेसिस, याद रखिएगा, ये दो हैं स्पीसीज।
बर्ड्स की बात करते हैं, बर्ड्स दैट फीड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रैंड। तो ऐसे बर्ड्स जो स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि जो खेतों में लगी हुई क्रॉप अभी जिंदा होती है उसे लिविंग क्रॉप या स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, उनको डैमेज करती हैं। साथ में स्टोर्ड ग्रेन भी रखा जाता है, तो कभी मान लीजिए बाहर स्टोर करके रखा गया है तो उसको भी डैमेज करती है। फॉर एग्जांपल स्प्रो, इसका नाम पैसेंजर डोमेस्टिकस है, याद रखिए पेसर पेजर डोमेस्टिकस है। उसके बाद पीजन है जिसे कोलुम्बा लिविया कहते हैं, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं लाइव स्टॉक पेस्ट्स की। तो लाइव स्टॉक क्या है? इंसेक्ट एंड टिक, इंसेक्ट एंड टिक दैट इफेक्ट लाइव स्टॉक्स, जैसे कि आप गाय भैंस रख रहे हैं, काउजिंग इरिटेशन एंड डिजीजेस, ठीक है ना। इसमें आ जाते हैं स्टेपल फ्लाई और टिक्स, याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम भी देख लीजिएगा। अदर पेस्टिस की बात करते हैं, अदर एनिमल और ऑर्गेनिज्म काउजिंग डैमेज एंड नॉइज सेंस, ठीक है। और ये होते हैं स्नेल, स्लग ऑन वेजिटेबल एंड टर्माइट इन वुडन स्ट्रक्चर। तो ये सभी क्या है? पेस्ट है। आगे अगर नीचे की बात करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्लासिफाइंग पेस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या होते हैं? हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर बायोलॉजी, डैमेज नेचर, मैनेजमेंट नीड, essential for developing effective and targeted pest management and strategies, aid in prioritizing control measure based on economic importance। हम लोग जब अगर इनकी स्टडी करते हैं तो इनको कैसे कंट्रोल करना है, ये कैसे डैमेज करती हैं, सभी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम सीख सकते हैं कि इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल इनको कैसे किया जा सकता है और कैसे हम इकोनॉमिक हार्म से बच सकते हैं, और साथ में इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है ये भी जान सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ये डैमेज करें, इससे अच्छा इनको हम इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस बनाकर अपना ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जब हम इनको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं और इनके बायोलॉजिकल फीचर को जानते हैं, तो ठीक है। बाकी यहाँ पर नोट्स देख सकते हैं, शॉर्ट नोट, इस पर भी आपको आ सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल पे तो आता ही आता है, आगे हम इस पर भी बात करेंगे। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ आईपी यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटी पे अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि ये जो है यूनिट आपका आई थिंक 8th में है, आई थिंक यूनिट 8 का है या फिर 3 का है, नहीं शायद 3 का है। तो इन 2 यूनिट्स पे आप क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो ये इसमें आपको आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं और भी देख सकते हैं, स्टोर ग्रेन पेस्ट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ लोगिस्टा, इस पर हम बात करेंगे, इसका क्वेश्चन हमें इसमें ऐड कर रखा है। पेस्ट लोड, पेस्ट कम्प्लेक्स, पेस्ट स्पेक्ट्रम पे आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी, ठीक है। उसको आप कर लेना, ये सीरियस मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड भी किया है। और उसके बाद सीरियस, ओकेजनल, पोटेंशियल एंड माइग्रेंट पेस्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, होस्ट प्लांट, सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर एंड प्लांट ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिनट इसको नीचे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जिसे EIL कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड एंड जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये सब क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है, और इनमें रिलेशनशिप क्या बनेगा ये भी हम कर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इकोनॉमिक इंजरी लेवल क्या होता है। आइए देखते हैं, द लोवेस्ट पेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल काउज डैमेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एंड बिलो दिस कंट्रोल इज नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकली इंजरी लेवल है, ऐसा लेवल है कि जो इंसेक्ट डैमेज कर रहे हैं वो हमारे जितना हमें इकोनॉमिकल कास्ट हमने वहाँ पर लगाया है उसके बराबर है, यानी कि जितना हमने पैसा लगा दिया उतना तो उसने डैमेज भी कर दिया। इसे क्या कहते हैं, आपको इकोनॉमिकल इंजरी मतलब कि हार्म करना लेवल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड की बात करें तो आपको जैसे थ्रेशोल्ड है तो कोई लिमिट होगी, तो यहाँ पर बात देख लेते हैं, द पेस्ट पॉपुलेशन level at which control measured should be initiated to prevent the pest population from reaching the EIL. ET is usually lower than IEL.
तो ऐसा थ्रेशोल्ड जो हम बात कर सकते हैं कि ऐसा लेवल, जिस लेवल पे पॉपुलेशन जो होती है, मतलब इंसेक्ट जो डैमेज करेगा क्रॉप को, उस लेवल, मतलब ऐसा लेवल जहाँ तक हम सह सकें, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड हम रखें जहाँ तक क्रॉप को डैमेज करें, उसके बाद हम उसको बचा लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड कहते हैं। यहाँ पर एक लेवल रख दिया जाता है थ्रेशोल्ड का, जिससे हमें ये हम पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर जो है डैमेज नहीं होगा, कम से कम इतना डैमेज होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग लेवल से कम होता है, क्योंकि इकोनॉमिकल इंजीनियरिंग लेवल में क्या होता है, जितना हमने इकोनॉमिकली कास्ट वहाँ पर लगाया है, उतना तो हमारा डैमेज हो गया, तो फिर वहाँ पर जो होता है, कोई हम कह सकते हैं प्रॉफिट नहीं है, लॉस ही होता है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड है, इसको हम मान लेते हैं कि इतना तो हमें लॉस होएगा ही होएगा, ठीक है ना। उसके बाद जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं। द नेचुरल बैलेंस पॉइंट वेयर पेस्ट population is regulated by environmental resistance, natural enemies, climate factor, host resistance, in the absence of interference. It represent the normal fluctuation range of pest. तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, हम मान लेते हैं कि अगर कोई इंसेक्ट आएगा भी तो ऑलरेडी जो है बहुत सारे प्रेडेटर और प्रेडेशन तो होएगा ही, जिसमें इंसेक्ट अपने आप जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो हम जनरल देखते हैं, ये भी थोड़ा कम ही चांसेस होता है नहीं, कि कोई इंसेक्ट किसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए अगर पैरासाइट है तो उस प्लांट को तो जरूर ही खाएगा, और हो सकता है उसका प्रेडेशन बहुत कम हो, तो ये सबसे लोअर होता है चांसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ भी बना हुआ है, ये ग्राफ जरूर बनाइएगा आप लोग। यहाँ पर देख लेते हैं, ये है जीईपी यहाँ पर है, जो बहुत ही लो चांसेस रखता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड है, लेकिन जब इसके ऊपर होता है, अगर ये ऊपर चला जाता है, यहाँ टच कर जाता है, तो हमारा इकोनॉमिकल कास्ट जितना हमने लगाया है उतना ही उन्होंने इंजर्ड कर दिया इंसेक्ट ने, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है ना। और ये पॉपुलेशन पेस से हाई है और यहाँ पर टाइम है, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन को लेकर होता है। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर रिलेशन देख लेंगे, यहाँ पर जो है रिलेशन देख लेंगे। मैनेजमेंट गोल, कीप ए पेस्ट पॉपुलेशन बिलो ET टू अवॉइड इकोनॉमिकल लॉसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चलिए तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कोवोल्यूशन। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी आपको देखने को नहीं मिला था, लास्ट टाइम भी नहीं आया था, इसलिए जो है ये यूनिट 3 का आई थिंक है, और नहीं आई थिंक 4th का है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, तो आपको ये आई थिंक 2nd का एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है देख लेना इसको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं, तो ये कोवोल्यूशन अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है कि आपको देखने को मिले। तो कोवोल्यूशन मतलब होता है कि जब दो चीज़ें एक साथ ग्रो करती हैं, इवोल्यूट करती हैं, उसे को इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लांट इंटरेक्शन, इंसेक्ट एंड प्लांट इंटरेक्शन की बातें की गई है, उसको देखेंगे, ठीक है। क्या है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है इंसेक्ट प्लांट इंटरेक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट एंड प्लांट हैव इवॉल्व कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट कैन बी म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड न्यूट्रल और एंटागोनिस्ट, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि म्यूचुअली बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, कोई इंसेक्ट है, अगर इवॉल्व कर रहा है तो हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो एक दूसरे के लिए, बेनिफिशियली कोई इंसेक्ट उनको कह सकते हैं कि कोई इंसेक्ट है प्लांट को भी बेनिफिशियल प्रोवाइड कर रहा है और ख़ुद भी हो रहा है, और प्लांट उसको दे रहा है, वो अपना मतलब कुछ एक दूसरे का एक्सचेंज करना है, उसे म्यूचुअली कह देंगे। उसके बाद न्यूट्रल है कि ना उसको कोई प्लांट को कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना इंसेक्ट को कोई फ़र्क पड़ रहा है, दोनों बस चल रहे हैं। एंटागोनिस्ट है कि कहीं प्लांट को इंसेक्ट हार्म कर रहा है या फिर प्लांट जो है इंसेक्ट को हार्म कर रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये एंटागोनिस्ट में आ जाता है। जैसे कि हर्बीवोरी हम बात करते हैं, तो हर्बीवोरी ऐसे इंसेक्ट या फिर जीव होते हैं जो प्लांट को खाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो प्लांट का लॉस हो रहा है, जब प्लांट का लॉस होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंटागोनिज्म हो जाएगा। तो इंसेक्ट फीड ऑन प्लांट टिश्यू, काउज द डैमेज, रिड्यूस ग्रोथ, यील्ड एंड काउज और प्लांट डेथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो ऐसे इंसेक्ट जो प्लांट के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसके यील्ड को कम कर दे और रिड्यूस कर दे उसकी ग्रोथ को, तो ये क्या हो जाएंगे, एंटागोनिस्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं अगला,
पॉलिनेशन में आप देखेंगे म्यूचुअलिज्म शो होता है, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन जो होता है इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड कर देता है, और उसके अगेंस्ट जो होता है इंसेक्ट क्या करते हैं, पोलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे लेकर जाते हैं, जिससे पॉलिनेशन का कार्य जो है संपन्न होता है। तो यहाँ पर जो होता है म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। मैनी इंसेक्ट लाइक बीज, बटरफ्लाइज, मोथ ट्रांसफर पोलन एंड एड प्लांट रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों काम हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म हो जाएगा, यानी कि बेनिफिशियल है फॉर बोथ। ठीक है, आगे बात करते हैं सीड डिस्पर्जन में भी म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। बहुत सारे इंसेक्ट है, कह सकते हैं कि जैसे कि बर्ड्स का भी ले सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट इंट्रैक्शन है तो इंसेक्ट का ही लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हो सकते हैं जो सीड को भी डिस्पर्जन करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी बॉडी पे सीड लग जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह सीड जो होता है ट्रांसफ़र होता है, और उसके अगेंस्ट में जो होता है प्लांट उनको फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सम इंसेक्ट हेल्प इन सीड डिस्पर्जल एंड बेनिफिटिंग प्लांट रीजनरेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन फॉर इंसेक्ट, जिसे कमेंसिलिज्म कहते हैं। कमेंसिलिज्म क्या होता है, प्लस और जीरो का रिलेशन होता है कि किसी को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन किसी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है नहीं। एक जीव को तो फ़ायदा होगा लेकिन दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे कमेंसिलिज्म कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सम इंसेक्ट लाइव ऑन प्लांट फॉर शेल्टर विथआउट काउजिंग मच हार्म। तो कोई प्लांट पे शेल्टर के लिए कोई इंसेक्ट वहाँ पर जाकर है, लेकिन प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस वो शेल्टर उन्होंने लिया, तो शेल्टर का काम क्या हो गया, इंसेक्ट तो पॉजिटिव हुआ, फ़ायदा हुआ, लेकिन प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर इतना ही इंसेक्ट कर चला जाता है कि बस शेल्टर के लिए गया है, तब तो वहाँ पर कमेंसिलिज्म परफॉर्म होगा। अगर वो प्लांट को हार्म करता है तो वहाँ पर एंटागोनिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है। ऐसे में तो आप देख सकते हैं ये उनका इंटरेक्शन हो गया, इतने प्रकार के इंटरेक्शन आप देख सकते हैं। कौन का कितने प्रकार के बेनिफिशियल हो सकता है, जिसे म्यूचुअलिज्म कहेंगे, न्यूट्रल हो सकता है, और उसके साथ साथ एंटागोनिस्ट हो सकता है, और कमर्शियलिज्म भी देख सकते हैं। और कुछ ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को कोई फ़र्क ना पड़ता हो, है नहीं। तो कहीं ना कहीं कॉमेंसिलिज्म का जो है एग्जाम्पल न्यूट्रल में भी रख सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कोइवोल्यूशन की, तो कोइवोल्यूशन होता है जब दो स्पीसीज जो होते हैं एक साथ जो है ग्रो करती है। तो कोइवोल्यूशन इज द रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंजेस इन टू और मोर स्पीसीज ड्यू टू देयर क्लोज इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे इंसेक्ट और प्लांट का देखा हमने, हैव को इवॉल्व फॉर मिलियन ऑफ द ईयर लीडिंग टू अन इवोल्यूशनरी आर्म रेस। देखिए, जैसे इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज दूसरे, मान लीजिए कंपटीशन है, तो एक स्पीसीज जो होती है अपने आप को डे बाय डे क्या करेगी, अडेप्ट करेगी, नेचर वाइज नेचर को अडेप्ट करेगी, तो अपने आप को क्या करेगी, इवॉल्व कर लेगी, मतलब आगे जिंदा रहेगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं डायनासोर की, तो डायनासोर नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पाया, एडेप्ट नहीं कर पाए, एडेप्टेशन में जो है फेल रहा, इसीलिए वो क्या आज एक्सटिंक्ट हो गया है। अगर कोई स्पीसीज जो है अपने आप को क्या कर लेती है, नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, तो क्या करेगी, इवॉल्व करेगी। लेकिन कोई इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज एक दूसरे के लिए अगर काम करती रहेंगी तो क्या रहेंगी, नेचर में एग्जिस्ट करेंगी, अदरवाइज वो क्या करेंगी, खत्म हो जाएंगे। तो ये कोवोल्यूशन है। तो और इसमें क्या आपने देखा, ये रेसिप्रोकल इवोल्यूशनरी चेंजेस है। रेसिप्रोकल मतलब होता है कि उल्टा, एज इवोल्यूशनरी मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा। और किसका, इवोल्यूशनरी चेंजेस का। जनरल इवोल्यूशनरी चेंजेस में क्या होता है कि आपको नेचर के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, तब आप करोगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हेल्प कर कर आगे बढ़ रही हैं, जिसे इवोल्यूशन कहते हैं। और ऐसे क्या कर रही हैं, वो एक दूसरे के रेस में क्या कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और देख सकते हैं जैसे कि बिटवीन प्लांट डिफेंसेस एंड इंसेक्ट काउंटर डिफेंसेस, ये सब आप देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ कोइवोल्यूशन देखेंगे, तो थ्योरी ऑफ कोइवोल्यूशन 2-3 साइंटिस्ट हैं या फिर इवोल्यूशनरिस्ट है जिसने जो है कोइवोल्यूशन दिया है। अब देख लेते हैं। ये यहाँ पर रेड क्यून हाइपोथेसिस है, रेड क्यून हाइपोथेसिस गिवन बाय वॉल्वेलन 1973। और स्पीसीज, आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। स्पीसीज मस्ट कंटिन्यूसली अडेप्ट नॉट फॉर इम्प्रूवमेंट बट जस्ट टू मेंटेन देयर रिलेटिव फिटनेस वाइल द अदर स्पीसीज आल्सो इवॉल्व।
ठीक है? तो ऐसे स्पीशीज़ मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने नेचर के अनुसार अपने आप को एडप्ट करने के लिए इम्प्रूवमेंट किया, बल्कि ऐसे इम्प्रूवमेंट किया ताकि वो अपना रिलेटिव फिटनेस क्या करे, सही रखे और अदर स्पीशीज़ जो उसके साथ हैं, ताकि वो भी इवॉल्व करते रहें। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस देख लेना, कोइवोल्यूशनरी आर्म रेस क्या होता है इसको देख लेना, लेशन हाइपोथेसिस क्या होता है इसको भी देख लेना। यहाँ पर जो डायग्राम के थ्रू जो समझाया गया है, हार्बीवोर, पॉलिनेशन, और उसके बाद एग्जांपल ऑफ कोवोल्यूशन दिया है, कॉटन प्लांट जिसे गोसिपियम कहते हैं, एंड वॉलवर्म, हेलिकोरपेरा आर्मीगेरा कहते हैं, प्लांट प्रोड्यूस गोसिपोल, इंसेक्ट डिटॉक्सिफाई इट। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कैसे कैसे एक दूसरे को इवॉल्व करने में मदद किया है। तो प्लांट अपने आप को क्या किया है, किसी इंसेक्ट के द्वारा जो है इवॉल्व करने की कोशिश किया है, ताकि दोनों जो है साथ में ग्रो कर पाए। हो सकता है कि कॉटन जो है अपने आप को, जैसे कि बॉल वॉर्म जो होता है एक केमिकल सेक्रेट करता है ताकि कॉटन जो है डैमेज हो जाए, और कॉटन उसके अगेंस्ट क्या करता है, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करता है। देन वॉलवर्म अपने आप को इवॉल्व करेगा, तो एक दूसरे को क्या है, कोई इवोल्यूशन चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सीरियल एंड देयर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो सीरियल्स मतलब कि जो आप गेहूँ धान बोते हैं उसको सीरियल्स कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे, और इसमें पूछा है कि मेजर इंसेक्ट पेस्ट क्या है इस पर, और उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अलग अलग मैनेजमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया मैनेजमेंट इंसेक्ट पेस्ट, और सॉरी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया है मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सीरियल और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, दो चीज़ें दी हैं। आप यहाँ से इसको जो है पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान शब्दों में लिखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, ये 5 पहले आ गया, 4 बाद में है, ठीक है ना। तो देख लेना, नीचे 4 भी है। व्हाट आर एलेलो केमिकल। देखो एलेलो केमिकल पे भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो मे भी चांसेस है कि आपको देखने को मिले। ठीक है, डिस्कस देयर रोल इन होस्ट प्लांट एंड सिलेक्शन बाय इंसेक्ट। ठीक है, तो एलेलो केमिकल क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर बात करते हैं एलेलो केमिकल की, अगर हम एलेलो केमिकल की बात करते हैं, तो एलेलो केमिकल से ऐसे, ये देखिए, ऐसे केमिकल होते हैं जो पौधों के द्वारा सेक्रेट किए जाते हैं। जैसे कि आप जो है नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल जो होती है हर्बिसाइड्स, विडिसाइड, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो प्लांट जो होते हैं ना, खुद भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, विडिसाइड बनाते हैं। ठीक है ना, वो नेचुरल रहता है, जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है। उस सभी केमिकल जो प्लांट अपने द्वारा हर्बिसाइड, विडिसाइड, पेस्टिसाइड या फंजिसाइड बना रहे हैं, उनको क्या कहते हैं, एलिलो केमिकल्स कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल है, मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना हुआ है, नेचुरल है। ऐसे हम कह सकते हैं नेचुरल हर्बिसाइड, नेचुरल विडिसाइड, नेचुरल पेस्टिसाइड्स। ठीक है ना, बाकी तो मैन मेड भी होता है। ठीक है, तो एलिलो केमिकल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो एलिलो केमिकल आर द बायोलॉजिकल, इसको जूम कर लेते हैं एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, तो एलिलोकेमिकल आर बायोलॉजिकल एक्टिव सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस बाय प्लांट। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो प्लांट्स के थ्रू, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब कि प्लांट तो पहला मेटाबोलाइट अपने यूज़ करेगा, जो रिमेनिंग रहेगा उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि मतलब जो पत्तियां झड़ रही हैं, है नहीं, और उसके अलावा जो कह सकते हैं कॉर्क्स हैं, उन सभी के माध्यम से जो है ये निकलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर देखिए फिर से, एलिलोकेमिकल आर बायोलॉजिकली एक्टिव, याद रखिएगा बायोलॉजिकली है, यानी कि किसी जीव के द्वारा बनाया गया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस बाय प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म which influence the growth, survival, development and behavior of other organism. In insect, these chemical play a vital role in host plant selection and oviposition, feeding preference and adaptation. ठीक है, तो ऐसे में देख सकते हैं कि एलुलो केमिकल क्या होता है, ये किसी प्लांट के थ्रू भी निकाला जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी निकाला जा सकता है, अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी निकाला जा सकता है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड बिहेवियर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम प्लांट के लेकर बात करते हैं, तो प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट जो होता है, अगर सनफ्लावर प्लांट की
बात करते हैं तो ये सनफ्लावर प्लांट है और अपने आसपास जो होता है केमिकल सेक्रेट करता है, जिससे क्या होता है उसका कंपटीशन, मतलब मान लीजिए कोई ग्रास है तो ग्रास ग्रो नहीं करेगा, इसमें आपको इसमें क्या हो जाएगा, इसको जो ग्रास न्यूट्रिशन और सनलाइट और वाटर ले रही थी सारा सनफ्लावर को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे इंसेक्ट भी ऐसा ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंसेक्ट जो है फेरोमेंस सेक्रेट करते हैं, जिसको जैसे कि वो क्या करते हैं, सेक्सुअली मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं फीमेल्स को। तो ऐसे में या फिर अब एक दूसरे को पता करने में भी करते हैं। तो ये जैसे चींटी का भी ले लीजिए, चींटी भी तो रास्ते से जाती है, तो कैसे रास्ता नहीं भूलती है, इसी रास्ते से जाएगी इसी रास्ते से आएगी, तो केमिकल सेक्रेट करती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एलिलोकेमिकल होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सोर्स ऑफ एलिलोकेमिकल क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए, प्रोड्यूस बाय प्लांट, लीफ से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी, सॉरी स्टेम से भी हो सकता है, रूट से, फ्लावर से, सीड से भी हो सकता है। कैन बी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल भी हो सकता है यानी एक बार निकलेगा पानी में घुल गया तो बह गया, नॉन वोलाटाइल एक बार आ गया तो उसे एग्जिस्ट ही करेगा, पानी में घुलेगा नहीं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, टर्पेनॉइड, एल्केनॉइड, फेनोलिक्स हो गया, साइनोजेनिक हो गया, ग्लाइसोसाइड हो गया, ग्लूकोसाइड, सिनोलेट्स हो गया, टैनिन हो गया, फ्लेविनोड्स हो गए, ये सब जो है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एलिलोकेमिकल इन्वॉल्व। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स की, यहाँ पर देखेंगे कैरोमोन्स भी होते हैं, बेनिफिशियल टू रिसीवर, इंसेक्ट के लिए होते हैं। ये पॉलिनेशन में भी काम हो सकता है, क्योंकि पॉलिनेशन में काम करें और इंसेक्ट को क्या करें, अपने तरफ अट्रैक्ट करें। एलो मोन्स होते हैं बेनिफिशियल टू डोनर यानी प्लांट्स के लिए जो दे रहा है। और उसके बाद सिनोमोन्स भी हो सकते हैं बेनिफिशियल फॉर बोथ डोनर और रिसीवर दोनों के लिए। एनोमोन्स क्या होता है, हार्मफुल फॉर रिसीवर, यानी हो सकता है इंसेक्ट को भगाने के लिए प्लांट निकाले। उसके बाद एफिनोम्स क्या होता है, बेनिफिशियल फॉर डोनर एंड हार्मफुल फॉर रिसीवर। तो ये हो सकता है कि प्लांट जो भी निकालते हैं एलोकेमिकल, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। और मान लीजिए किसी प्लांट्स के किसी हर्बिसाइड को, किसी विडिसाइड्स को वहाँ से दूर करना है, तो ये क्या करेंगे उनके लिए, तो ये हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं। अगर रोल की बात करते हैं तो रोल इन होस्ट प्लांट सिलेक्शन, तो कैसे, अगर इसके रोल की बात करते हैं तो रोल देखेंगे, रोल इन होस्ट प्लांट सिलेक्शन, सॉरी रोल इन होस्ट प्लांट सिलेक्शन में देखेंगे तो ये क्या करेंगे, पहले लीफ को ही ले लीजिए। लीफ में मान लीजिए कोई केमिकल्स ऑलरेडी है, तो ये क्या करेगा, लीफ जो सॉइल में जाएंगे और सॉइल में जो होती है बहुत सारा अपना केमिकल छोड़ देंगी, वहाँ से जो भी इंसेक्ट पेड़ों पे लग रहे थे वहाँ से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बिहेवियरल रिस्पॉन्स की देखेंगे, अट्रैक्शन डिपल्सन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो है प्लांट होस्ट सिलेक्शन भी हो सकता है, जो भी हो सकता है हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कि फीडिंग या फिर ओबी पोजीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इन्फ्लुएंस सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, आगे बात करते हैं रोल इन होस्ट। अगर बात करते हैं अब रोल करते हैं कि रोल इन होस्ट प्लांट सिलेक्शन बाय इंसेक्ट, तो इंसेक्ट भी कुछ एलोकेमिकल्स निकालते हैं जो प्लांट को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कैसे करते हैं यहाँ पर देखिए, होस्ट फाइंडिंग कैसे करेंगे, होस्ट को फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। होस्ट फाइंडिंग बाय अट्रैक्शन, वोलेटाइल एलोकेमिकल इमिटेड बाय होस्ट प्लांट अट्रैक्ट इंसेक्ट। An example, green leaf volatile attract egg laying female of moth and beetle। तो यहाँ पर क्या कर सकता है, होस्ट प्लांट जो है इंसेक्ट को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्लांट ने क्या क्या निकाला, केमिकल निकाला, और बहुत सारे इंसेक्ट जो मोथ हैं, बीटल हैं, उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ताकि वहाँ पर अंडे जो है वो लैग करें। इससे इससे प्लांट को फ़ायदा होता है कि यहाँ पर पॉलिनेशन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें जो है फ़ायदा होती है प्लांट्स को। और प्लांट जो दूर भगाने के लिए भी करता है, ये नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद होस्ट अटेप्शन हो सकता है, एक्सेप्टेशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस हो सकता है, फीडिंग पर प्रेफरेंस, कॉन्टैक्ट इंजेस्टिव केमिकल स्टिमुलेट द फीडिंग बिहेवियर। एग्जाम्पल जो हो सकता है देख सकते हैं, ग्लूकोसिनोलेट इन ब्रासिकेसी लीव्स स्टिमुलेट द फीडिंग बाय पेरिस बटरफ्लाई। एंड शुगर हो सकता है, अमीनो एसिड होगा, फेनोलिक एक्ट एज ए फीडिंग स्टिमुलेंट। उसके बाद उसका ओविपोजिशन होगा, ओविपोजिशन इन सर्टन केमिकल इंड्यूस ओविपोजिशन इन फीमेल। फॉर एग्जाम्पल कैबेज स्टेम एक्सक्रेट स्टिमुलेट ओविपोजिशन इन प्लूटेक्सा जाइलोस्टेला।
उसके बाद ओविपोजिशन इन डेटेरेंस देखेंगे, तो सम केमिकल डेटेर एग लेइंग। उसके बाद एग्जांपल देख सकते हैं, आज़ादी रचितिन इन नी डेटर ओविपोजिशन इन मैनी इंसेक्ट। उसके बाद होस्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, एलोकेमिकल डेटर फीडिंग द रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। और भी देख सकते हैं एग्जांपल, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ तो ऐसे में आप क्या करना है, इसको पढ़ लेना। फिर कंक्लूजन में देख लेते हैं एक बार। कंक्लूजन क्या है, एलोकेमिकल are key mediators in insect plant interaction, and they influence host location, acceptance, oviposition, and feeding behavior, and also provide plant with natural defense. Understanding allochemical help to developing pest management strategies like botanical pesticide, repellent crop and resistance varieties। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि एलोकेमिकल कैसे अपने एक नेचुरल पेस्टिसाइड भी है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पेस्ट ऑफ पल्सेस कॉटन एंड शुगर कैन विद सुटेबल कंट्रोल एंड मेजर्स। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पर क्वेश्चन अच्छा खासा आया हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा जैसे इसमें दिया है। क्वेश्चन आएगा कि कॉटन पे पल्स पे इफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम, इंसेक्ट का नाम दे देगा। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट कर रहा है पल्सेस पे, कौन सा इंसेक्ट का इफेक्ट कर रहा है कॉटन पे, कौन सा कर रहा है शुगर कैन पे। और ये तीनों क्वेश्चन हो सकते हैं अलग अलग आए, आपको एक साथ नहीं देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप पिछले बार के क्वेश्चन देख सकते हैं। इसलिए तीनों क्वेश्चन को क्या किया, मैंने एक में डाला है और मैंने आप सभी को एक ही में प्रोवाइड कर दिया है। ये क्या करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बर्ड बोरर होता है यहाँ पर, आप पोर्ट फ्लाई इंसेक्ट इन पल्सेस में देखेंगे। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ पल्स एंड देयर मैनेजमेंट। देखिए इन सभी का अलग से नाम लिख कर आ सकता है। हो सकता है आपको पॉड बोरर पूछे, हो सकता है आपको ये वाला पूछे, और या फिर नीचे यहाँ पर दिया है एफिड का पूछे या ग्राम का। फिर इंपॉर्टेंट पेस्ट कंट्रोल इन कॉटन देख सकते हैं। लगता है शुगर कैन का ऐड नहीं किया है, तो शुगर कैन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं शुगर कैन का आपको अलग से दूंगी, ठीक है। शुगर कैन का इम्पोर्टेंट है, दिया नहीं है यहाँ पर। पल्सेस का तो दिया है पर शुगर कैन का नहीं दिया है। उसके बाद मैं शुगर कैन का आपको प्रोवाइड करूँगी। ये क्वेश्चन जो है आना ही आना है, ठीक है। तो मैं शुगर कैन का आपको प्रोवाइड करूँगी इसको अलग से, ठीक है। उसके बाद है राइट ऑन अकाउंट ऑफ मेजर फ्रूट एंड वेजिटेबल पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, आप पढ़ लेना। इसके बाद डिजीज स्टोर ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट नॉन इंसेक्ट पेस्ट माइट फंजाई बर्ड रोडेंट्स। तो ये डायरेक्ट जो दिया है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। हमेशा जो अभी आपने देखा है, जो भी इंसेक्ट है, जो भी प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरसेस है, सभी का नाम लिख कर आया है, ठीक है ना। या तो ऐसे में आपको आ सकता है कौन सा इंसेक्ट शुगर को कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है शुगर कैन को, कौन सा कह सकते हैं किसी भी क्रॉप को, कॉटन को कौन सा कर रहा है, या फिर जैसे मैंगो वाला आया था तो मैंगो को कौन करता है। ऐसे में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन तो मैंने स्किप थोड़ा हो गया है, पर मैं इसको ऐड करूँगी अभी, ठीक है। हालांकि इसका PDF में प्रोवाइड करने के बाद अभी बहुत टाइम है, आपको 29 को एग्ज़ाम है, तो उसके बाद भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड देयर इंपॉर्टेंट इन पेस्ट मैनेजमेंट, इसको कर लीजिएगा। डिस्क्राइब द बायोलॉजी लाइफ साइकिल एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोस्टा, ये जो है लोकोस्टा का लास्ट टाइम आया हुआ था, तो इसको भी कर लेना आप, इस वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं डिफाइन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज एंड एडवांटेजेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अगर अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, डिफाइन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एक्सप्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज। आई थिंक ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए डिस्कस द वेरियस कंसेप्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप यहाँ से जो है कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन सारे इधर से उधर हो चुके हैं। एक्सप्लेन द होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डू इंसेक्ट पेस्ट ओवरकम होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप जो है इसको भी कर लेना, इसको भी कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद जो है सारे की PDF में डाल दूंगी,
आप जो है पढ़ लेना। ट्रांजिशन, जैसे लास्ट टाइम बायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी का आया था, तो इस टाइम दे डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एंड सुटेबल एग्रीकल्चरल, इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले ब्लॉक्स की बात करते हैं, ब्लॉक 3 एंड 4 की। तो यहाँ से 3 एंड 4 का शुरू हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे एक्सप्लेन फिजिकल, मैकेनिकल एंड कल्चरल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल एंड सुटेबल एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट कल्चरल कंट्रोल मेथड एंड देयर रोल इन इकोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे व्हाट आर द पेस्टिसाइड, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्टिसाइड एंड देयर फॉर्मुलेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, डिस्क्राइब द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन इक्विपमेंट एंड प्रिकॉशन इन पेस्टिसाइड यूज। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है डिफाइन IPM, एग्जाम्पल प्रिंसिपल स्टडीज कंपोनेंट। What is a biological control? Explain its important type and what advantages in pest management. आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है राइट एन अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, जैसे पैरासिटॉइड क्या होता है, प्रेडेटर क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, यूज इन द पेस्ट मैनेजमेंट। अगला एक्सप्लेन द माइक्रोबियल कंट्रोल एंड बायो रेडिएशनल मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला देख सकते हैं, अगला है डिस्कस द जेनेटिक मेथड ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक। इसको भी देख लीजिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी NGM एंड जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन पेस्ट मैनेजमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द वेरियस वेक्टर कंट्रोल अप्रोचेस, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और माइक्रोबियल। उसके बाद जो है अप्लाइड इन टर्मिनोलॉजी के लास्ट 12 क्वेश्चन देखेंगे। राइट ऑन अकाउंट ऑफ हनी बीस स्पीसीज कास्ट सिस्टम कम्युनिकेशन बिहेवियर एंड मैनेजमेंट ऑफ एपियरिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, डिस्क्राइब सेरिकल्चर इन इंडिया, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल, रियरिंग एंड डिजीज ऑफ सिल्कवर्म एंड देयर मैनेजमेंट। आगे देखेंगे, डिस्कस लैक इंसेक्ट लेसिफेरा लेका लाइफ साइकिल, लेक कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। उसके बाद देखेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंसेक्ट इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड एंटेमोलॉजिकल एविडेंसेस। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ऐड करूँगी, शुगर कैन, जैसे गंदी बग है जो क्या अफेक्ट करता है, कॉटन को कौन सा इंसेक्ट अफेक्ट करता है, शुगर को कौन सा करता है, मैंगो को कौन सा करता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अभी बच रहे हैं, तो सारा एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कर दे दूँगी। ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे हेल्पफुल रहेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन इन्हीं से देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप जो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आपको आगे से और अच्छे से अच्छे कर सकूँ। ठीक है ना। बाकी 1 जुलाई से आप सभी की जो क्लासेस चलेगी बहुत अच्छे से, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ उसी को कवर किया जाएगा, और उसी इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। उससे बाहर आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है ना। तो दिसंबर वाले तैयार हो जाएं। जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम है उनके लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो डोंट वरी अबाउट इट, और सभी जो है देखेंगे इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।